आप सभी का स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम सीखेंगे सरल समीकरणों को किस प्रकार से हल किया जाता है। सरल समीकरण को हल करने का मतलब होता है समीकरण के अंदर जो भी चर है उसका मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले आप समझ लें, समीकरण में जो संख्याएं होती हैं, जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और ये 7 लिखा हुआ है, ये कहलाते हैं अचर। जिनका मान निश्चित होता है या फिक्स होता है उन्हें अचर कहा जाता है। जैसे 2 का मान 2 फिक्स है, 7 का मान 7 ही होगा, ये कहलाते हैं अचर। जबकि यहाँ पे x दिया हुआ है, ये है चर। तो चर जिनका मान बदलता रहता है। तो समीकरण को हल करने का मतलब होता है जो चर दिया हुआ है, जैसे यहाँ समीकरण में x चर है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो हम अब सीखेंगे चर का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहला यहाँ हमें समीकरण दिया गया है x ऋण 2 बराबर 7। तो यहाँ पे देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x के साथ में क्या है, ऋण का 2। तो ऋण 2 को हमें यहाँ से हटाना होगा। ऋण 2 को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बराबर का चिन्ह है। तो बाईं ओर वाला भाग कहला रहा है पूरा बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दाईं ओर वाला भाग कहलाता है दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड। तो इसके लिए हम समीकरण के दोनों पक्षों में, जैसे ऋण 2 को हटाना है हमें, तो इसकी विपरीत चिन्ह होगा। ऋण का विपरीत चिन्ह क्या होता है, धन। तो यहाँ पे हम इस ऋण 2 के बराबर की संख्या लेकिन विपरीत चिन्ह वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे। जैसे ऋण का विपरीत क्या होगा, धन। तो धन का 2 अगर हम दोनों पक्षों में जोड़ देंगे तो यहाँ पे x का मान निकल जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं x ऋण 2, ये लिख लिया हमने वैसे कैसे। अब हम इसमें 2 जोड़ देंगे बराबर, यहाँ 7 है तो 7 में भी हम 2 प्लस कर देंगे। अब देखिए प्लस क्यों करा हमने, क्योंकि ऋण का 2 और धन का 2 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये समान बराबर की संख्याएं हैं लेकिन इनके चिन्ह विपरीत हैं, एक ऋण है और एक धन है। तो ये आपस में शून्य हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो अब देखिए बाएं पक्ष में क्या बचा, तो यहाँ पर बचा है x, और दाएं पक्ष में क्या बचा, 7 में 2 जोड़ा तो 9। तो यहाँ पे देखिए चर x का मान हमें ज्ञात हो गया है और इस समीकरण का हल है x बराबर 9। इसी तरह अब देखिए हम दूसरे समीकरण को भी हल कर लेते हैं। तो तरीका वही रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं x के साथ में क्या है, 3/7, धन का 3/7 क्योंकि यहाँ पर ऋण चिन्ह नहीं लगा है। तो अगर हम दोनों पक्षों में, धन का विपरीत चिन्ह क्या होता है, ऋण, तो घटा दें, क्या घटा दें, 3/7 घटा दें दोनों पक्षों में से। तो यहाँ पे 3/7 से ऋण 3/7 कट जाएगा तो इस तरफ x बचेगा और हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम समीकरण के दोनों पक्षों में से 3/7 घटा देंगे। घटाने पर तो 3/7 को घटा देंगे। तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं 3/7, इसमें से हमने 3/7 को घटाना है। ये धन का x वैसे की वैसे ही है। 17/7 इसमें से घटा देंगे 3/7, तो ये धन और ये ऋण, ये हो गया 0। बचा क्या यहाँ पर, तो बाएं पक्ष में बचा x। अब देखिए ये समान हर हैं तो समान भिन्न है, 17 ऋण 3/7। तो यहाँ पर देखिए x का मान आएगा 17, तो 7 में से हमने 3 घटाया 4, 1/7। इसको हल कर लेंगे हम। तो x बराबर 7 एकम 7, 7 दूना 14। तो x का मान आ गया है 2 और यही है समीकरण का हल।